हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 5.3 से पहले कुछ इंट्रोडक्शन का पैटर्न है। तो हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब होता है कि हम लोगों को जब डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमें हमारे फंक्शन को वाई डेरिवेटिव्स के अलोंग छोड़ के सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। वाई डेरिवेटिव के अलोंग छोड़ के मतलब कि जिस तरीके से हमको एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वाई एक्स प्लस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ें कुछ सम में हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस में है। इन दो फॉर्म में है, मतलब कुल मिला के जो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इक्वल में ज़ीरो चल रहा है। अब हमको क्या चाहिए, इम्प्लिसिट, मतलब हम लोग इस फंक्शन में से हमारे वाई को अलग करेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ है उसको एक साइड कर देंगे। इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट ऑफ अ फंक्शन। मतलब किसी भी एक एलिमेंट को या किसी भी एक फंक्शन या वेरिएबल या फिर कोफिशिएंट को हम लोग एक इक्वल साइड में रख के बाकी एलिमेंट्स को या वेरिएबल्स को एक साइड में रख दो, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट ऑफ फंक्शंस। तो हम लोग हमेशा ही जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, हम हमेशा ये करेंगे कि वाई को फ्री करेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इक्वल के उधर साइड रखेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा फर्स्ट जो वाई एलिमेंट है, हमारा वाई या वाई कॉफिशिएंट है जो हमारा, वो रहेगा एक साइड में, और उसकी इक्वल वाली साइड पे जो हमारा फंक्शन रहेगा, जो भी हमारे फंक्शंस है। ओके, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बाकी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा। देखिए हमको फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए हमको, या तो हम ये करें कि वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई। ठीक है, ये जो वाई है ये माइनस में है, इक्वल किधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या तो हम इसको इस तरीके से करके डिफ्रेंशिएट करें, या तो इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें एंड डी वाई बाई डी एक्स के सेपरेशन को हम सॉल्व करें। अब हम लोग इस तरीके से कर तो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है अलग अलग कॉफिशिएंट्स हैं, अलग अलग कॉफिशिएंट्स हैं। इसका मतलब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो किसी भी कॉफिशिएंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में देखें तो यहाँ पे तो एक्स हमारा सिंगल है, यहाँ पे वाई भी हमारे सिंगल में है, लेकिन एक्स वाई कहीं ना कहीं रिलेशन में है। अगर रिलेशन में है तो अगर हम लोग उसको वाई को सेपरेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एक साइड में हमको वाई साइन वाई भी लेना पड़ेगा, एक साइड में हम लोग अगर साइन एक्स भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं जब ये साथ में है तो ये अलग अलग तो हो नहीं सकते। अगर ये इस तरीके से होते हैं साइन एक्स प्लस वाई, तब हम इसको सेपरेट कर सकते थे साइन एक्स प्लस साइन वाई में। ठीक है, अगर ये इस वे में रहता तो हम इसको इस तरीके से सेपरेट करके इक्वल के एक साइड में वाई की एलिमेंट्स रख लेते और एक साइड में एक्स के और जितने भी हमारे वेरिएबल्स है उसको रख लेते। बट यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है वो हमारे किसमें, प्रोडक्ट फॉर्म में। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में है। तो अगर इस तरीके का फंक्शन होता है तो हम कभी भी उसको इस तरीके से डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये गलत कहलाता है। ओके, इतना समझ में आया। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज हमको तो टर्म चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन में। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब या तो हमको वो वाई के वेरिएंट में डायरेक्ट जो हमारा फंक्शन है वो गिवन करे, या तो वो हमको डी वाई बाई डी एक्स के फंक्शन में हमको लास्ट में सॉल्यूशन जो है वो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड में हो और बाकी जितनी भी वेरिएबल्स है वो उसके अपोजिट साइड में हो। ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग। ओके, और इम्प्लिसिट फंक्शन में हमेशा एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वो हमेशा इस फॉर्म में हमको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन, मतलब हमको सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन इस फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर हमारा जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फॉर्म में है, मतलब प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस में जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में रहता है, तो अगर प्लस माइनस में इम्प्लिसिट फंक्शन है तो वो अलग हो सकता है। बट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में अगर फंक्शन होता है तो वो हमारा अलग अलग नहीं हो सकता है। दैट्स वाई हमको इस तरीके के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू डी। इसमें वेरिएंट्स क्या है हमारे एक्स, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा वन आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स वाई, एंड एक तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा इसका साइन का हमारा क्या है, एंगल है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको हम डिफरेंशिएशन के लिए अलग से लिख देंगे। ठीक है, देन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो गया तो वो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो वो भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। बचा क्या है हमारा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में क्या हम फॉर्म लगा देंगे, यू एंड बी, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए एक होता है हमारा चेन रूल, ठीक है,
चेन रूल में क्या होता है हमारे, एक हम लोग करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एक को हम फर्स्ट मानते हैं, एक को हम सेकंड मानते हैं, फिर हम लोग फर्स्ट एज इट इज़ रहने देते हैं, देन सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है चेन रूल। लेकिन हम इसमें मेरे को प्रोडक्ट रूल इजी लगता है बिकॉज इसमें यू एंड वी के फॉर्म से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, तो आसान लगता है। और जब हम लोग 1 एंड 2 रखते हैं तो बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है किसको 1 रखें किसको 2 रखें। बाकी तो ईजी है, जिसको हम यू रखते हैं वही 1 होता है, जिसको हम वी रखते हैं वही 2 होता है। अगर आपको चेन रूल ईजी लगता है तो आप चेन रूल में हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराइए। अगर आपको प्रोडक्ट रूल इजी लगता है तो प्रोडक्ट रूल में सॉल्व कराइए। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है। आपको जो रूल अच्छा लगे आप वो अप्लाई करें, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हर मैथ्स में, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि मैथ्स में 100 मेथड्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैम अगर यूवी लगा रही है तो हम भी यूवी वाला मेथड यूज़ करें, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म यूज़ करें, चैन रूल ना यूज़ करें। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, आंसर इक्वल ही आना है, आंसर सेम ही आना है। जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो मेथड यूज़ करिए। समझ गए? अब यहाँ पे हम यू एंड बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यू एंड बी वाला प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको याद होगा, यू वी इक्वल्स टू यू जो है वी एज इट इज़, यू का डिफ्रेंशिएशन प्लस यू एज इट इज़ एंड वी का डिफ्रेंशिएशन। पहले यू का डिफ्रेंशिएशन होगा फिर वी का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे u जो है वो एज इट इज़ हमारा v का डिफ्रेंशिएशन, u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y एज इट इज़, फिर x का डिफ्रेंशिएशन इज 1। तो यहाँ पे 1 लिखो, चाहे आप समझ जाओ कि मल्टीप्लिकेशन में है, वो आपका मन है। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी तो वैल्यू तो वही आनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया? अब देखिए आगे की चीज़, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1 प्लस कॉस, फिर ये जो कॉस एक्स वाई है इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई वाई कॉस एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया? अब देखिए आप लोग एक चीज़, एक टर्म हमारी डी वाई बाई डी एक्स वाली ये है, एक टर्म हमारी ये है डी वाई बाई डी एक्स वाली। ठीक है, और बाकी बची हुई टर्म क्या है, 1 एंड वाई कॉस एक्स वाई। अगर हम लोग एक साइड हम लोग 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स वाई लिख दें और एक साइड में हम ये और ये वाली टर्म लिख दें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कहीं ना कहीं हमको डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करके मिलने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 1 और ये वाली जो वैल्यू इसको अलग लिख दिया इक्वल में। डी वाई बाई डी एक्स माइनस में था, इक्वल के उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो है पॉजिटिव में थी ये टर्म तो उधर जाएगी इक्वल के, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वाली पूरी टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली है और ये वाली जो टर्म है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वाई के कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें से पहले हम कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू बचेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है हमारी y में है और हमको सिर्फ वेरिएंट किस में चाहिए, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इसके नीचे रख देंगे। क्यों? इसके कारण से हमको सेपरेशन में डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है, मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में होता है, तो हम लोगों के फंक्शन को हम डायरेक्टली y से सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर जो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मतलब डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करके सेपरेट करके अलग से वैल्यू निकालते हैं। जब इस तरीके का फंक्शन हो तो हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इतना समझ में आया? मतलब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाली जो डिफरेंशिएशन वैल्यू होती है वही हम लोग सॉल्व करके लास्ट में आंसर देते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ है, 1 प्लस वाई कॉस वाई एज इट इज़, ये वाली जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू थी वो उसके नीचे आ गई। बस हमको यही आंसर निकालना था। इतना समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक हम मान लेते हैं x प्लस 10 एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी ये फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। पूरा क्वेश्चन को मतलब जो हमारा प्रोडक्ट फंक्शन जो भी दिया होता है उसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस इतना ही करना है इम्प्लिसिट फंक्शन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 10 जो है वो एज इट। अब ये कई बच्चे सोचेंगे मैम 10 है तो 10 तो कांस्टेंट है, तो आप 10 को 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं? कांस्टेंट है बट उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में x एंड y कुछ प्रोडक्ट्स तो है ना। अगर इस तरीके से लिखा होता x प्लस 10 प्लस एक्स वाई,
तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको डिफरेंशिएशन में लेती तो मैं इसको जीरो लिखती, क्योंकि ये अकेली वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है, तो जीरो ही आनी। बट अगर ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सिंगल वैल्यू नहीं है वो। कि अगर सिंगल वैल्यू हो कि वो कांस्टेंट है तो हम जीरो लिख दें, सिंगल वैल्यू होती तो जीरो ही लिखते हैं। किसी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, अंदर की जो वैल्यू बच रही है उसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यू एंड वी वाला, ठीक है। यू एंड वी का जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल वाला, वही यूज़ करेंगे। एक्स एज इट इज़, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस y जो है वो एज इट इज़ रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1 होता है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 एज इट इज़ इस 10 के अंदर के साथ सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, वैल्यू ऐसी ही थी, इक्वल में हमारा जीरो चल ही रहा था, 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 10x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इसको जो है हम इक्वल के उधर रख देंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के इक्वल के एक साइड में रख देंगे। तो 1 प्लस 10y इक्वल्स टू ये जो हमारी वैल्यू थी ये प्लस में थी तो इधर आएगी तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो माइनस का 10x डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए हमको बस ये वैल्यू इधर साइड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको डी वाई बाई डी एक्स साफ मिल रहा है, तो बस हम यही करेंगे, 10y प्लस 1 में हम क्या डिवाइड कर देंगे 10x, और जो माइनस है वो यहीं रहेगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10y प्लस 1 अपॉन 10x। इतना समझ में आया किस तरीके से हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। आई थिंक आपको कुछ कुछ हिंट मिलने लग गई होगी, बाकी आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है, बहुत ईजी है। आप लोग को बस थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी ना तो बहुत ईजी चैप्टर है, मेरे सबसे फेवरेट चैप्टर्स में से ये दोनों चैप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझाऊंगी मैं। जिस वे में मैं समझा रही हूँ, जिस रूल के साथ हम लोग चल रहे हैं वही आप लोग को ध्यान रखना है। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताने के लिए ऑलरेडी वीडियो में इसीलिए वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के डाउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए। ओके, अब हमने क्या देख लिया, इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म हमने देख लिया। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ होती है, मैं डिफरेंशिएशन ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे वो डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, आप लोग डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, यहाँ पे भी देखिए y इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स x। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो डायरेक्टली है लेकिन क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स में ही फाइंड करना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हो, उन सब में हमको डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को अलग रख के इक्वल कर देना है, बस यही इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, सबसे पहले यहाँ पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को हम क्या करें, x की वैल्यू को सेपरेट कर लें, y की वैल्यू को सेपरेट अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स से y की साइड में जाएगा तो क्या जाएगा कॉस y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू कॉस y। इतना समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस इनवर्स है, जैसे कई बच्चे कहेंगे मैम आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमको बस डायरेक्टली इसका फॉर्म रूट में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की वैल्यू आ जाएगी, और हम लोग का फंक्शन जो है वो किस में रह जाएगा, यहाँ पे और का y की वैल्यू तो है ही नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये चीज़ मिलनी चाहिए ना हमको, ये चीज़ तो इसमें सॉल्व करने पर नहीं आएगी। देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे तो डी वाई डी एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है ना, सिर्फ फंक्शन तो हमारा ये वाला बन रहा है। अब आप लोग कई बच्चे कहेंगे कि मैम डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स आ तो रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को पहले फंक्शंस देखने की, क्या यहाँ पे भी हमारा वेरिएंट सॉल्व होने पे कहीं ना कहीं y के फंक्शन में सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स के वेरिएंट में ही हमको आंसर को सॉल्व करना है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस इन्वर्स है उसको इधर साइड लाएंगे एंड x की तो फिर ये क्या बनेगा, x इक्वल्स टू कॉस वाई। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग पूरे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन y। फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो एक साथ डिफरेंशिएशन देख के। तो माइनस का साइन y डी बाई डी अपॉन डी एक्स। हम लोग को डिफरेंशिएशन किसका करना है, y का करना है। तो देखिए इक्वल में क्या आएगा, 1 जो है वो x का डेरिवेटिव एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन y
y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को उधर साइड ले जाएंगे, और ये जो साइन है, देखिए देखिए आप समझिए, हम लोगों के पास ये पूरी की पूरी वैल्यू आई। अब हमको जो है डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है, या तो आप ये सोचिए कि इसको उधर ले जाएं, तो उसको उधर ले जाने से अच्छा आप लोग साइन को इधर अपॉन में लिख देंगे, तो भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आप लोग वही कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन साइन वाई। ये जो साइन वाई है इसको हमने इधर साइड भेज दिया माइनस के साथ में, तो माइनस इधर आगे इसमें कॉमनली, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन वाई। अब देखिए ये जो वाई है इसकी जगह पे हम लोग वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, ठीक है। इस y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स x, तो वही यहाँ पे पुट हो जाएगी -1 अपॉन साइन कॉस इनवर्स x। एक बार और फिर से समझ लीजिए, देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमको हमेशा चाहिए होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमको हमेशा डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन चाहिए होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सॉल्व करने पे आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो कई लोग ये बोलेंगे कि मैम आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स करके भी सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे इक्वल वाली साइड पे तो कहीं पे भी डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं। वाई का कोफिशिएंट हमको चाहिए ही चाहिए, तभी तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म आएगा। दैट्स वाई हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे, या फिर थोड़ा सेट करेंगे इसको। तो क्या क्या होगा, हम लोग x की वैल्यू इधर से, मतलब x जो है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और ये जो कॉस इनवर्स है उसको इधर साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल्स टू x, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर क्या होगा, हमारा x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा जो एंगल है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, डी अपॉन डी एक्स विद द डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई इक्वल में। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, साइन इनवर्स भी एज इट इज़ रहेगा, डी वाई बाई मतलब वाई का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स। इतना आपको समझ में आया। फिर देखिए हमारी जो साइन इनवर्स वाई की जो वैल्यू, मतलब माइनस साइन वाई की जो वैल्यू है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अभी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू उधर साइड जाएगी, क्यों? क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसके साथ कोई भी वेरिएंट कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, ये माइनस का साइन वाई को इधर साइड भेजा। इधर साइड भेजने पे कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है डायरेक्टली अपॉन में आएगी, है ना। मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर इक्वल के उधर जाती है तो हमेशा अपॉन में आती है, और अपॉन की वैल्यू अगर इधर साइड जाती है इक्वल के तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आती है। इतनी बेसिक चीज़ आपको पता ही होगी। बस तो हम लोग माइनस साइन वाई को इधर साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन वाई, और इक्वल में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज चल रहा है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू थी वो मैंने डायरेक्टली y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये करना है आपको क्वेश्चंस में, इसलिए मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को 5.3 की एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है, इसलिए भी मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से जब वैल्यू पुट की जाएगी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा फंक्शन आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में है साइन वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 3y। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन y का लेफ्ट हैंड साइड भी है, एक फंक्शन y का हमारा राइट हैंड साइड भी है। मतलब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हमारी y की जो कोफिशिएंट वैल्यू थी वो एक ही साइड पे थी, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों साइड है तो मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स दोनों फंक्शन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा रोटेट करके डिफरेंशिएशन किया है, मीन्स 4x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। इस तरीके से लिखने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया। ये आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखना भूल गई। यहाँ पे 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्या है, हमारा जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, हमारा x है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब यहाँ पे 3y का देख लीजिए। कई लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे क्या u एंड v का फंक्शन लग सकता है, कभी भी नहीं लगेगा। हमेशा याद रखिए u एंड v का फंक्शन लगता है जब कोई हमारे पास दो वेरिएंट कॉफिशिएंट्स हों, या ऐसे कॉफिशिएंट्स हो जो दोनों के दोनों में से कोई सा भी कॉफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, या कोई भी वैल्यू जो है हमारी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। आप देखिए एक वैल्यू जो है हमारी कांस्टेंट है, एक वैल्यू जो है हमारी वेरिएबल है। वेरिएबल वैल्यू अगर जैसे x एंड y रहता है
तो हमारा यू एंड वी का फॉर्म यूज़ होता, साइन एंड कॉस होता तो भी हमारा यू एंड वी का फॉर्म यूज़ होता, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ होता। बट अगर कभी भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई भी हमारा वेरिएंट होता है तो कभी भी ये प्रोडक्ट रूल नहीं यूज़ होता, कोई सा भी रूल, जैसे चेन रूल या प्रोडक्ट रूल, दोनों में से कोई रूल यूज़ नहीं होते। इसलिए बिकॉज कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज उसके साथ में एक वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू सिंगल होती तो ये पूरी जीरो ही कहलाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो तो उसमें प्रोडक्ट रूल या चेन रूल नहीं यूज़ होता है, ठीक है, बिकॉज वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 के साथ x का डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा हमारा 4 × 1 = 4। फिर यहाँ पे 3y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा dy/dx। फिर इक्वल में क्या है हमारा साइन y, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है तो क्या आएगा cos y। फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन होगा मतलब y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy/dx, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है cos y विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ dy/dx। अब देखिए dy/dx की वैल्यू ये है, एक dy/dx की वैल्यू ये है, तो 4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा और ये वाली जो वैल्यू है उधर साइड चली जाएगी इक्वल के। तो cos y dy/dx माइनस का 3y अपॉन dy/dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे dy/dx को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा cos y -3। तो बस वही यहाँ पे लिख देंगे y = dy/dx cos y -3। अब ये जो cos y -3 है ये इक्वल किधर साइड जाएगा, मतलब 4 के अपॉन में मल्टीप्लिकेशन की चीज़ अगर इक्वल किधर जाती है तो हमेशा डिवाइड में जाती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन cos y -3 और इक्वल में dy/dx एज इट इज़। इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं वो एक बार ध्यान दे देते हैं, ये भी ज़रूरी है बिकॉज ये हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। मैं थोड़े थोड़े फॉर्मूले करा रही हूँ, एक साथ आप लोग को सारे फॉर्मूले नहीं रटने को बोल रही हूँ बिकॉज जहाँ जहाँ जिन जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत है आप उसके हिसाब से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा dy/dx इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अगर हमको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन का बोला जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√1 - x²। कभी भी इस वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन का बोला होगा तो हमको इस तरीके से उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, उसका क्या आएगा -1/√1 - x²। साइन में पॉजिटिव रहता है, कॉस में नेगेटिव रहता है। देन यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/1 + x²। एंड कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा -1 + x²। देखिए सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। साइन और कॉस में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू सेम ही है। एंड सिमिलरली कॉट एंड कॉट में भी सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी पूरी वैल्यू सेम है। देन देखिए हमारा यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 1/x√x² - 1। एंड सिमिलरली कॉसेक में भी यही होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू -1x√x² - 1। सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू सेम है। आप लोग को अभी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग क्वेश्चन के साइड में इस तरीके से इस ब्रैकेट बना बना के जहाँ पे भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन फॉर्मूलों को बार बार लिखिए, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो भी मैंने अभी पढ़ाई हैं ये सब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हम लोग को dy/dx निकालना होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।